दोस्तों, भारत के महान बिजनेसमैन और उद्योगपतियों की जब बात होती है तो ऐसे में टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन सर रतन टाटा का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक महान बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने वाले एक बेहतरीन इंसान भी हैं। और उनके इस हेल्पिंग और डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से ही लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा ने कभी कोई शादी नहीं की है, लेकिन क्या आपको उनके शादी ना करने की असली वजह मालूम है? अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके शादी ना करने की असली वजह, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा के कुंवारे रहने का असली वजह बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत के सबसे महान बिजनेसमैन में शुमार किए जाने वाले रतन टाटा को आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इसकी वजह ये है कि वह 22 साल तक भारत की सबसे बड़ी टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। दरअसल साल 1991 में जेआरडी टाटा के रिटायरमेंट लेने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी। वह 1991 से 2012 तक लगातार कंपनी के चेयरमैन बने रहे और इसके बाद फिर से 2016 में दोबारा चेयरमैन बनकर 2017 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अपने इस 22 साल के कार्यकाल में उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू को 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ा दिया था। दोस्तों, इससे पता चलता है कि वे कितने महान बिजनेसमैन थे। आज टाटा कंपनी जिस भी मुकाम पर है उसका काफी सारा श्रेय रतन टाटा को जाता है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाया था बल्कि नए नए फील्ड और बिजनेस में उतरकर उन्होंने कंपनी को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि टाटा कंपनी ने रतन टाटा की चेयरमैनशिप के दौरान टेटली, जेगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीदा था और यही चीज उन्हें भारत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन में से एक बनाती है। लेकिन अपने करियर में इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी वे कभी अपने देश और देश के नागरिकों को नहीं भूले, बल्कि उन्होंने भारत को हमेशा खुद अपने आप से भी आगे रखा है। तभी तो देश और देश के लोगों पर जब कोई मुसीबत आती है तो रतन टाटा लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। दोस्तों, वो देश के लिए अब तक अपनी संपत्ति से अरबों रुपए दान कर चुके हैं और उनके इस दान पुण्य करने वाले हेल्पिंग नेचर की वजह से ही आज उन्हें लोगों का इतना प्यार मिलता है। इससे पता चलता है कि रतन टाटा कितने नेक दिल इंसान और कितने बड़े समाज सेवी हैं। और इन्हीं सब उपलब्धियों के चलते साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण और साल 2008 में विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं रतन टाटा के शादी ना करने की वजह के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस वजह को जानने से पहले रतन टाटा के फैमिली बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 के दिन भारत के मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल होर्मुसजी टाटा और मां का नाम सोनू कमिसारियत था। रतन टाटा ने अपनी 8वीं कक्षा तक की स्कूली पढ़ाई मुंबई के कंपेनियन स्कूल में पूरी की और उसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में एडमिशन ले लिया। साल 1948 में उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस डाइवोर्स के बाद उनके पिता नवल टाटा ने सिमोन ड्यूनर नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ जिसका नाम नोएल टाटा रखा गया। अपने माता पिता के डाइवोर्स के कारण रतन टाटा मानसिक रूप से काफी टूट गए थे, इसलिए उनकी देखभाल व परवरिश की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने ले ली। रतन टाटा और उनके सौतेले भाई नोएल टाटा दोनों ने अपनी दादी से ही परवरिश पाई है और चूंकि रतन टाटा बहुत कम उम्र से ही अपनी दादी के पास रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। दोस्तों, उनके लिए तो दादी ही उनकी माता पिता बन गई थी। खैर, मुंबई से हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका जाकर सबसे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की ही कार्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ से साल 1995 में उन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में डिग्री हासिल की और फिर कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद वह सन 1962 में भारत वापस लौट आए। अब भारत वापस आने के बाद उन्होंने क्या क्या कमाल किए, ये सब तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। दोस्तों, रतन टाटा ने यूँ तो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। लोगों ने इसके पीछे की वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन रतन टाटा इस बात को हमेशा अपने दिल में छिपाए रहे।
आखिरकार 12 फरवरी 2020 के दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस राज से पर्दा हटा दिया। दरअसल रतन टाटा ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे नाम के एक फेसबुक पेज को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे उनकी लव लाइफ और शादी न करने की वजह के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने अपने इस राज से पर्दा हटा दिया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रतन टाटा ने आखिर जिंदगी भर शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू कर दिया था। इस शहर में रहते हुए वह 2 साल तक ये नौकरी करते रहे और इसी दौरान यहाँ रहने वाली एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया। वह आज भी लॉस एंजलिस में बिताए उन 2 सालों को अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक मानते हैं। वह कहते हैं कि उन दिनों लॉस एंजलिस शहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। उनके पास अपनी खुद की कार और एक ऐसी नौकरी थी जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके अलावा वो वहाँ पर एक ऐसी महिला के साथ थे जिसको वो बेइंतहा प्यार करते थे और वो महिला भी रतन टाटा को उतना ही प्यार करती थी। वो बताते हैं कि उस समय वो शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दरअसल जिस समय रतन टाटा ने शादी करने का मन बनाया, तभी उनके पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर पहुंची। अब चूंकि उन्हें अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव था और वह पिछले 7 सालों से उनसे मिले भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंडिया वापस जाकर अपनी दादी से मिलने का मन बना लिया। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ भारत चलने का न्योता दिया और कहा कि वह इंडिया जाकर शादी कर लेंगे। दोस्तों, वो महिला उनके साथ जाने के लिए मान गई थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। असल में ये साल 1962 की बात थी और तब इंडिया और चीन के बीच इंडो चाइना वॉर चल रहा था। इस युद्ध के कारण उस महिला के पेरेंट्स उन्हें जाने से मना कर दिया था। ऐसे में उस महिला ने वादा किया कि वे युद्ध खत्म होते ही उनके पास भारत आ जाएंगी और इसी वादे के भरोसे सर रतन टाटा इंडिया वापस अपनी दादी के पास लौट आए। इंडिया आने के बाद वह उस अमेरिकी महिला के आने का इंतजार करने लगे। रतन टाटा को पूरा यकीन था कि वो उनके पास जरूर आएंगी, क्योंकि उन्होंने आने का वादा जो किया था। लेकिन दोस्तों, ये इंतजार थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा लंबा होता गया और आखिरकार एक दिन उन्हें खबर मिली कि उस महिला के माता पिता ने उनकी शादी किसी और व्यक्ति से करवा दी है। ये खबर सुनकर रतन टाटा को बहुत गहरा धक्का लगा और उनका दिल पूरी तरह टूट गया। दरअसल उन्होंने सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था और ये वादा भी किया था कि वे उसी महिला से शादी करेंगे, लेकिन उस महिला का इस तरह किसी और से शादी कर लेना रतन टाटा के लिए जिंदगी भर शादी न करने का कारण बन गया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि रतन टाटा अपने वादों और उसूलों के कितने ज्यादा पक्के हैं और यही चीज उनके कामयाब होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। बाकी दोस्तों, आपको रतन टाटा का लव स्टोरी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।